हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम अपनी 12वीं कक्षा की अगली कविता रघुवीर सहाय जो हमारे चौथे लेखक हैं उनकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ते हैं। बच्चों, यह कविता संवेदनहीनता की ओर संकेत करती है। किसकी? मीडिया वालों की, दूरदर्शन वालों की। तो यहाँ रघुवीर सहाय जिनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि ये अयज्ञ जी के दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं जो कि 1951 में था। इनकी आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो पत्रकारिता, इनका मुख्य रूप से ये पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंधित रहे। इनको सम्मान मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य साहित्य से संबंधित पुरस्कार। सन 1990 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। तो बच्चों, यह एक समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। तो सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविताओं में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाती, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। बच्चों, यह ठीक है कि ये पेशे से पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े रहे। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है, यानी भरी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा है और अच्छा लिखा है। तो बच्चों, बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को उन्होंने अपनी कविताओं की दूसरी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया है। छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार उनकी कविताओं में देखा गया है। महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज के हाशिए पर रखा गया है उनके अनुभवों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत तथा सत्ता के खिलाफ भी साहित्य पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान उन्होंने खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास एक मोची है जिस पर ये कविता लिखी हुई है। तो बच्चों, ये जो हमने कविता पढ़नी है कैमरे में बंद अपाहिज, ये अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण यानी कि दयनीय विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता में कैमरे में बंद अपाहिज जो उनके लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भावभंगिमा की अपेक्षा की जाए, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करती हुई कवि ने एक तरह से
पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत यानी व्यवसाय का दबाव आ जाता है और उसके अनुसार रवैया संवेदनहीन हो जाता है। साय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूरी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है, यानी अपने दर्द को बेचकर वाहवाही पाना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता, पूरी तरह से संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और यह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम करूर बन जाता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हम कविता कैमरे में बंद अपाहिज। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन का जो संचालक है कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला, वो कहता है कि हम बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान, हम शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं और हम एक दुर्बल मतलब कि कमज़ोर को लाए हैं एक बंद कमरे में, स्टूडियो, जहाँ ये सारा दृश्य फिल्माया जा रहा है वो एक बंद कमरा है। और संचालक प्रोग्राम का जो प्रस्तुत करता है वो कहता है कि हम बोल रहे हैं कि हम समर्थ, शक्तिवान हैं, हम ताकतवर हैं और हम एक कमज़ोर को अपने इस स्टूडियो में लाए हैं, बंद कमरे में लाए हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। वो निर्बल है, दुर्बल है, यानी शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अपाहिज होता है अपंग। उससे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि वो दिख रहा है कि वो अपाहिज है। उससे पहला प्रश्न यही किया जाएगा हमारी तरफ से कि क्या आप अपाहिज हैं। अपाहिज वह होता है जिसका कोई शारीरिक अंग नहीं होता। तो आप क्यों अपाहिज हैं, हमारा दूसरा प्रश्न होगा। यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। एक अपाहिज व्यक्ति कैसे बता सकता है कि वह क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिजपन या भाववाचक संज्ञा बना दिया गया है। अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी आपको अपना ये जो अपंगता है ये दुख देती होगी, अवश्य ही दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। कैमरे वाला जो संचालक है, प्रस्तुत करता है, वो कहता है कैमरे में इसके उस अंग को बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए। दोबारा फिर कहता है आपका दुख क्या है, यानी आपकी पीड़ा क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। जो अपाहिज व्यक्ति वहाँ लाया गया है, अपंग, उस पर दबाव बनाया जा रहा है कैमरे वाले की तरफ से कि जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टेलीविज़न कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की ओर से। तो पहला प्रश्न यही पूछा क्या आप अपाहिज हैं, जबकि वो दिख रहा है, ये पूछने की बात नहीं थी। अपाहिज हैं तो क्यों हैं, एक अपाहिज कैसे बताएगा कि वह अपाहिज क्यों हैं। और इसमें कौन सी दो राय है कि अपाहिजपन दुख देता है, सभी को देता है, पीड़ा तो है ही, तभी तो कैमरा वो कहता है कि इसको बड़ा करके, जूम करके दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर प्रश्न करता है पुनः कि आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो बच्चों यहाँ सहज साहित्यिक भाषा है जिसमें तत्सम तद्भव शब्दों के साथ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और सहज सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। वर्णात्मक के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली का भी कवि ने प्रयोग किया है। पुनरुक्ति, प्रकाश और प्रश्नालंकारों का यहाँ प्रयोग है। तो
दृश्य बिंब है, वर्णात्मक शैली है, प्रसाद गुण है। इस पूरी कविता में ही वर्णात्मक शैली है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अगला प्रश्न इतना बेहुदा पूछ लिया कि सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, दबाव बना जा रहा है, जल्दी बता कैसा लगता है। और दूसरी तरफ इशारे से हम बताएंगे क्या कैसा लगता है, यानी कवि कहता है कि दूसरी तरफ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता उसे बता रहे हैं संकेत से कि क्या ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, प्रयत्न कीजिए, यह अवसर खो देंगे नहीं तो आपको एक मौका मिला है इतने भारी दर्शकों की भीड़ के सामने आने का, ये अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कार्यक्रम को दिलचस्प बनाने के लिए आपसे ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब कवि दर्शकों से बात करते हुए ये कहता है कि हम पूछ पूछ कर उससे ऐसे ऐसे प्रश्न, बेहुदा प्रश्न पूछकर, आहत करने वाले प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। अब के प्रस्तुतकर्ता जो है, आयोजनकर्ता, वो दर्शकों से प्रश्न करता है कि आप भी क्या, हम तो उससे ऐसे अटपटे बेहुदा प्रश्न करके उसे रुलाने का प्रयास कर रहे हैं और रुला देंगे, क्या आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न कैमरे के सामने पूछा नहीं जाएगा। तो कवि ने यहाँ भी पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और संवेदनहीनता को, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, लोगों की झूठी सांत्वना जीतने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उस अपाहिज को, उस अपंग को प्रस्तुतकर्ता की ओर से रुलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और दर्शकों से भी प्रश्न पूछ रहा है मन में, क्योंकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर उनकी असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए चाहते वो यही हैं कि ये रोए और इसके दर्शक भी इसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भी प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया, प्रश्न अलंकार है, वही वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक कटाक्ष यहाँ किया गया है दूरदर्शन वालों के ऊपर कवि द्वारा। तो फिर क्या कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, यदि वो रोएगा तो रोने से उसकी आंखें सूज जाएंगी, फूल जाएंगी, और फिर हम कैमरे से उन आंखों को बड़ा करके उसकी पीड़ा को सबके सामने बड़ी सी तस्वीर उसकी आंखों की दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके होठों पर एक कसमसाहट होता है, बेबसी, जो व्याकुलता है, बेचैनी है, किसकी वजह से है, उसके प्रस्तुतकर्ता द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों के लिए। कहता है फिर उस कसमसाहट को भी हम दिखाएंगे। आशा है आप, और उसकी आशा है, हमें उम्मीद है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, प्रस्तुतकर्ता यानी आयोजनकर्ता कह रहा है कि एक और प्रयास, क्योंकि वो रोया नहीं अभी तक। अपाहिज को जिसको लाए हैं उसे बार बार कहा जा रहा है कि समय का बहुत महत्व है, यानी कि आपको ये मौका मिला है, आप अपनी इस पीड़ा को लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं, आप रोइए, दिखाइए। तो आशा है आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे, फिर ही मानेंगे जब वो रोएगा, बिना रोए उसका आपको दर्द समझ में नहीं आएगा। एक और कोशिश, आयोजनकर्ता कहता है एक और प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करता हूँ उसे रुलाने के लिए। दर्शक धीरज रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, दर्शक देखने वाले होते हैं। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए टेलीविज़न कैमरे वालों का यही प्रयास है कि वो
दर्शक और उस अपाहिज दोनों को एक साथ रुला सकें, यानी वो रोए तो उसको देखने वाले दर्शक भी उसके साथ रोएं। आप और वह दोनों एक साथ रुलाने हैं। कैमरा बस करो, उधर से आवाज़ आती है मालिक की तरफ से, स्टूडियो मालिक की तरफ से कि कैमरा बस करो, नहीं रो रहा ना वो, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, समय का बहुत महत्व है, अब मुस्कुराएंगे हम, यानी झूठे मुस्कुराएंगे ऊपरी तौर पर। और क्या कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। और ये कह कर के उस कार्यक्रम को कि ये सामाजिक अभिप्राय से दिखाया गया कार्यक्रम था, बस थोड़ी सी कमी रह गई। कौन सी कमी? ना वो अपाहिज रोया और ना आप को हम रुला सके, लेकिन हमारा मकसद दिखाने को सामाजिक उद्देश्य है, था उनका निजी उद्देश्य, ताकि वो अधिक से अधिक कमाई कर सकें अपने कार्यक्रम को सफल बना करके। इसलिए वो दोनों को एक साथ रुलाना चाहते थे, लेकिन जब अपाहिज नहीं रोया तो उनका अपना उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम को नाम दिया सामाजिक उद्देश्य। ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, बस थोड़ी कसर रह गई। पीड़ा उनके मन में है ये कि थोड़ी सी कसरें रह गई। कौन सी कसर रह गई? कि रोए नहीं। कौन? दर्शक और अपंग अपाहिज जिसे वो लाए थे निर्बल को, उस निर्बल की निर्बलता का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उससे अटपटे प्रश्न पूछकर। तो लेखक कवि ने यहाँ इस पूरी कविता में संवेदनहीनता को ही दिखाया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूसरा कवि को उस अपाहिज से भी खिंच है कि क्यों लोग अपनी अपंगता को बेचना चाहते हैं, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को बेचना चाहते हैं। नहीं आना चाहिए इस तरह के लोगों के सामने कि अपने जो जीवन में दुख है उनका अपने संघर्ष से सामना करना चाहिए, ना कि दूसरों पे उम्मीद रख के। धन्यवाद बच्चों। ये है आपकी कविता कैमरे में अपाहिज।